वैसे बिहार में जदयू ने 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, तब से लगातार चर्चाओं में आ गया है जदयू। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं और बिहार में जदयू पार्टी ने इसके लिए बेहद अहम भूमिका भी निभाई है। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को यह सलाह दी जा रही है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, इसकी मांग केंद्र सरकार में की। इस सारी बातों के बीच जदयू ने बड़ा बयान दिया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। केंद्र में सरकार बन चुकी है एनडीए की एक बार फिर से, और जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एक बार फिर से बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार को केंद्र में करनी चाहिए। नीतीश कुमार 2010 से लगातार केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार अगर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देती है तो बिहार, जो कि पिछड़े राज्यों में आता है, उससे बाहर निकल पाएगा। एक तरफ जहां राजद की तरफ से भी नीतीश कुमार को शुरू में यह सलाह दी जा रही थी, केंद्र में जब एनडीए की सरकार बन रही थी, जब बार्गेनिंग चल रही थी, तो उस वक्त राजद ने नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दी। नीतीश कुमार को राजद की तरफ से सलाह मिला कि आप जो है केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवा सकते हैं, आप जोर दीजिएगा तो अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो ऐसा हो सकेगा। लेकिन अब एनडीए की सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बन चुके हैं। एक तरफ जहां बिहार के 8 सांसदों को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल चुकी है, और अब इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच जदयू ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ ही एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेजी से होने लगी है। सरकार में जदयू की अहम भागीदारी को देखते हुए आरजेडी लगातार नीतीश कुमार से इस मांग को नए सिरे से उठा रहे हैं। ऐसे में जदयू ने पलटवार किया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम और अंजुम आरा ने इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 2004 में यूपीए सरकार ने जब आरजेडी निर्णायक भूमिका में था, तब तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव कभी बिहार के हितों में चिंता नहीं की। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा 2004 में कांग्रेस को मात्र 145 सीटें मिली थी, आरजेडी को 24 सीट मिली थी, लिहाजा बिना आरजेडी के सहयोग यूपीए की सरकार चलना मुश्किल था। इसके बावजूद आरजेडी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कभी मजबूती से नहीं उठाया। बिहार के हितों को ठंडे बस्ते में डालकर लालू यादव गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ गए थे। जदयू प्रवक्ता ने आरजेडी को घमंडी पार्टी करार दिया और कहा कि वर्ष 2008 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लालू यादव ने यूपीए सरकार को गृह मंत्रालय के शर्त पर समर्थन दिया, जबकि उन्हें विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना निजी स्वार्थ नजर आया। इतना ही नहीं, जब लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस दिया, उसके बाद यूपीए सरकार बड़ी मुश्किल से निर्दलीय सांसदों की मदद से बच पाई। ऐसे में अगर उस समय आरजेडी बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा करती तो यूपीए सरकार मना करने की हिम्मत नहीं करती। यूपीए 1 में बिहार से 12 मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। इससे सशक्त और निर्णायक पूर्ण भूमिका होने के बाद भी बिहार के सरकारों से जुड़े विषयों पर जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठाया गया। यूपीए के तत्कालीन सरकार ने लालू यादव आईआरसीटी के विशेष सहायता प्राप्त कर बल्कि नाबालिग बेटों को करोड़पति बनाने में व्यस्त थे। ना तो विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठाई, ना देश भर में जाते जनगणना करवाई। इसके बजाय लालू यादव गृह मंत्री बनने के लिए अड़े हुए थे। तो आप देख सकते हैं लालू यादव को उनके शासनकाल के बारे में याद दिला रही है जदयू। कह रही है जब 2004 में यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त आपको विशेष राज्य दर्जा देने का याद नहीं आया था बिहार का। उस वक्त सिर्फ आपको गृह मंत्रालय चाहिए था, उस वक्त आपको बिहार नजर नहीं आया था, उस वक्त सिर्फ आपको अपने बच्चों को करोड़पति बनाना था। एक तरफ जहां राजद की तरफ से लगातार नीतीश कुमार के ऊपर ये बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि आप बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाइए। अब इसको लेकर जदयू ने राजद पर हमलावर किया है।